हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजन पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कि लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। वैसे नाम से ही पता पड़ रहा है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का लॉग लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। बट एक्चुअली इसका कंसेप्ट क्या है, इसका मीन और वेरिएंस, मॉड और मीडियन हम कैसे निकाल सकते हैं, इसका एमजीएफ क्या होता है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो सुनिए, वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी हम कंटिन्यूस काम करें। नेक्स्ट मैं आपके साथ लेके आने वाला हूँ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, एफ डिस्ट्रीब्यूशन, टी डिस्ट्रीब्यूशन, इन सभी के एमजीएफ क्या होते हैं, पीडीएफ क्या होता है, मीन एंड वेरिएंस क्या होता है, सब कुछ हम डेरिवेशन के साथ सीखेंगे। प्लस यहाँ पे जो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस है वहाँ पे भी हम डिस्कस करेंगे। सुन, जैसे काई स्क्वायर है, एफ ए टी, ये सभी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं। इन सभी डिस्ट्रीब्यूशंस पे बहुत सारे टेस्ट होते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो सुन, ये जो सीरीज आपके लिए मैं लेके आया हूँ बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। खैर, आज मुद्दे की बात करते हैं और लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। अगर मैं आपके सामने पहले थोड़ा सा ज्ञान दे दूं कि एक्चुअली लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, तो ये हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसका पीडीएफ होता है 1/सिग्मा√2 पाई ई की पावर माइनस एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा का होल स्क्वायर एंड 1/2। सुन, ये हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ होता है। अगर आप देखें तो एक्स की जो वैल्यू होती है वो माइनस इन्फानेट से इन्फानेट के बीच में होती है। अब सुन, होता क्या है इसका, अगर मैं कर्व की बात करूं तो हमने इसके एरिया प्रॉपर्टी भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बता रखे हैं। तो हम जानते हैं इसका जो हमारे पास ग्राफ होता है वो ये ऐसा होता है। यहाँ पे हम ये भी जानते हैं कि मीन इज इक्वल टू मॉड इज इक्वल टू मीडियन, तीनों यहाँ पे क्या होता है सुन, बराबर होता है। दुनिया में कोई भी घटनाएं घट रही है वो हमेशा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को, एन टेंस टू इन्फाइनाइट पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को क्या करती है, फॉलो करती है ना। एक चीज एक समय पे इंक्रीज होती है एंड देन उसके बाद वो क्या हो जाती है स्टूडेंट, एक पिक पॉइंट पे जाने के बाद फिर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। ये बिहेवियर होता है जो नॉर्मली एन टेंस टू इन्फाइनाइट पे कोई भी इवेंट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो हमेशा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। ये हम यहाँ पे जानते हैं। अब सुन, होता क्या है, जो लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में बात करें तो एक प्रकार का हमारे पास, अगर मैं कोई ऐसा एग्जाम्पल लूँ, मान लीजिए हमारे पास कोई ऐसा एक एग्जाम्पल पकड़ते हैं जहाँ पर जैसे मैं इनकम की बात करता हूँ, तो नॉर्मली हमारे पास जो इनकम होती है उसमें लाइक जो बहुत लोअर, एक तरह से देखा जाए तो पुअर बैकग्राउंड वाले लोग, फिर मिडिल क्लास जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना। उसके बाद जो हायर इनकम वाले होते हैं वो भी हमारे पास यहाँ पे क्या होता है सुन, बहुत कम लोग होते हैं हायर इनकम वाले, और लोअर इनकम वाले भी मिडिल क्लास में ज़्यादातर लोग होते हैं। तो ये जो कर्व होता है ये एक प्रकार का बेल शेप कर्व नहीं होता है ना। अगर मैं बोलूँ कि ये हमारे पास एक वाई पैरामीटर है जो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, और ये हमारे पास एक एक्स पैरामीटर है जो कि इस प्रकार का ग्राफ हमें दे रहा है, राइट। तो ये पॉजिटिवली स्क्यूड ग्राफ है, और पॉजिटिवली थोड़ा सा ग्राफ मैंने सही नहीं बनाया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। एक्चुअली ये हमारे पास जो ग्राफ होता है ये इस प्रकार से होता है, यहाँ पे ये यूं के यूं चला जाता है ना। तो ये पॉजिटिवली स्क्यूड ग्राफ होता है। अगर हम बात करें सुन यहाँ पे, तो यहाँ से हमारे पास जो मीन होता है ना, वो हमारे पास बड़ा होता है। उसके बाद फिर मीडियन आता है एंड मोड से वो क्या होता है सुन, बड़ा होता है ना। तो यहाँ पे मीन मोड मीडियन तीनों बराबर होते हैं, और वहाँ पे मीन बड़ा होता है, फिर उसके बाद मीडियन एंड देन मोड, है ना, मतलब मीन मीडियन और मोड से बड़ा होता है। तो ये एक प्रकार का हमारे पास पॉजिटिवली स्क्यूड ग्राफ होता है। ये हमारे पास क्या होता है, सिमेट्रिक होता है ना। जितना नेगेटिव साइड में उतना ही पॉजिटिव साइड में, एक तरह से देखा जाए तो 0.5 यहाँ पे क्या होता है, इसकी प्रोबेबिलिटी होती है। पर ये पूरा प्योरली पॉजिटिवली स्क्यूड ग्राफ है ना। अब बात करी जाए कि अगर हमारे पास इस प्रकार का कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन है, मान लीजिए ये एक्स पैरामीटर है ना। अगर मैं इस एक्स पैरामीटर का लॉग ले लूं, क्या ले लूं भैया, लॉग, है ना। जैसे मैं इस एक्स पैरामीटर का मैंने क्या ले लिया सुन, लॉग ले लिया, तो जो हमारे पास बनेगा पैरामीटर वाई, है ना, वो एग्जैक्टली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है ना। तो हमारे पास इस प्रकार का कोई भी अगर डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि इस कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो करता है, जो कि पॉजिटिवली स्क्यूड है, तो उसका अगर हम लॉग ले लें तो वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर जाता है, राइट। इसलिए इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम यहाँ पे लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अगर मैं इसके पीडीएफ की बात करूं तो सुन, इजीली इसका पीडीएफ आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। अगर मैं पीडीएफ की बात करूं कि भैया इसका पीडीएफ क्या होगा, तो भैया टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। हमने क्या करा, मान लीजिए ये हमारे पास एक पैरामीटर है, तो मैं इसको वाई पैरामीटर ले लेता हूं, है ना, क्योंकि मैंने आपके सामने बोला था कि एक वाई पैरामीटर है, और एक्स हमारे पास एक पैरामीटर है जो कि लॉग म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर पैरामीटर है, और नॉर्मल जो हमारे पास वाई पैरामीटर है ना, वो हमारे पास नॉर्मल पैरामीटर है ना। मान लीजिए ये,
तो एक्चुअली हमारे पास क्या हो रहा है स्टूडेंट, जैसे इस x का मैं लॉग ले रहा हूं, मतलब ये हमारे पास पैरामीटर इसका अगर मैं लॉग लेता हूं तो ये हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर जाता है। क्लियर है? तो मुझे इसका पीडीएफ चाहिए, तो ये हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, माफी चाहूंगा मैं इसको एफ वाई करके डिनोट कर रहा हूं, है ना। अब मुझे किसका पीडीएफ चाहिए, मुझे x का पीडीएफ चाहिए, राइट, मतलब इसका पीडीएफ चाहिए। तो इस x का पीडीएफ चाहिए तो क्या करेंगे, जहां पर भी y है वहां पे क्या लगा देंगे भैया, log x रख देंगे, है ना। तो यार ये हमारे पास एफ वाई वाई होता है। नाउ मुझे क्या चाहिए, एफ एक्स एक्स चाहिए। तो यहां पे एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि 1/सिग्मा √2 पाई आ जाएगा, और जहां पर भी y है वहां पे हम क्या कर देंगे, सुन यहाँ पे log x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा का होल स्क्वायर। पर सुन यहाँ पे एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि जब भी हम किसी पीडीएफ को चेंज करते हैं, जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे इसका पीडीएफ चेंज करना है ना, तो भैया ये सॉरी माफी चाहूंगा सुन, एफ एक्स एक्स है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा सुन, ये एफ वाई वाई है, तो यहाँ से मुझे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ पे इसकी रखनी पड़ेगी, राइट। तो ये हमारे पास यहाँ पे x का पीडीएफ दे देगा। तो सुन y हमारे पास log x आ रहा है, तो dy बाय dx की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी भैया, 1/x हो जाती है। तो ये 1/x उठा के यहाँ रखेंगे, तो 1/x रखेंगे, तो मैं इस x को मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो यार ये जो पीडीएफ होता है ये हमारे पास log नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ बन जाता है। क्लियर है? तो पीडीएफ में आपको समझ में आना चाहिए कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ आप इजीली निकाल सकते हैं यूजिंग द दिस कंसेप्ट। क्लियर है? अब इसके मीन एंड वेरिएंस पे कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं। भैया इसका एमजीएफ तो एग्जिस्ट नहीं करता है, जिस प्रकार से विबल्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका एमजीएफ एग्जिस्ट नहीं करता है, उसी प्रकार से लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एमजीएफ एग्जिस्ट नहीं करता है। अब बात करी जाए कि सर इसका मीन और वेरिएंस कैसे निकालते हैं। एग्जाम में बाई चांस क्वेश्चन बन गया कि फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। खैर मैंने आपको ये बता दिया, तो हम यहाँ पे बात कर चुके। अब मैं एमजीएफ के बारे में डिस्कस कर चुका, सुन ये मैं आपको पीडीएफ के बारे में बता चुका हूँ। अब बात करते हैं सुन इसके मीन एंड वेरिएंस के बारे में। तो मैं आपके सामने देखो बड़ा मस्त एक कंसेप्ट बताने वाला हूँ, है ना। पर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो हमारे पास एमजीएफ होता है, इसमें अगर आपने नहीं पढ़ा है तो हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का वीडियो यूट्यूब पे अपलोड है, प्लीज उसका एमजीएफ आप देख लीजिएगा, है ना। तो इसका जो एमजीएफ होता है वो हमारे पास होता है सुन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई की पावर xt, ये हमारे पास होता है। पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो मैं पैरामीटर यूज कर रहा हूँ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वो y यूज कर रहा हूँ, राइट। तो यार ये आएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई की पावर yt, एंड यहाँ पे इसकी वैल्यू जो आती है वो आती है ई की पावर μ2 प्लस सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 2। सुन ये हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एमजीएफ होता है, मतलब इसका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन होता है। इसकी हेल्प से हम मीन एंड वेरिएंस निकालेंगे, क्योंकि अगर आप इसकी कंसेप्ट से मीन एंड वेरिएंस निकालेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो हम यहाँ पे जो मीन एंड वेरिएंस निकालेंगे वो जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एमजीएफ है उसके हेल्प से निकालेंगे, और बहुत ईजी है। अब भैया मेरी बात समझने की कोशिश करिए। मैंने आपके सामने क्या बोला कि भैया ये हमारे पास रिलेशन होता है, और हम ये जो x है ये लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट, और y जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमें इस x की बात करनी है, हमें किसका चाहिए भैया, मीन एंड वेरिएंस x का चाहिए। किसका चाहिए भैया, x का चाहिए। तो मैं एक काम करता हूं, सुन सबसे पहले मीन निकालता हूं। मीन का मतलब मुझे चाहिए एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x चाहिए। भाई x एक्चुअली हमारे पास x लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो मुझे इसका मीन चाहिए, राइट। पर हम क्या जानते हैं कि अगर y इज इक्वल टू लॉग x है तो भैया x की वैल्यू क्या होगी, e की पावर y होगी। भैया समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा यार। तो यार जहां पर भी x है वहां पे क्या रख दूंगा मैं, e की पावर y रख दूंगा, राइट। अब ध्यान देखिए इसको और इसको कंपेयर कर लीजिए, देखो क्या हो रहा है, ये e की पावर yt की वैल्यू ये आ रही है, तो बेटा e की पावर y में t की जगह क्या रख दूं भैया, 1 रख दूं। जैसे t की जगह 1 रखूंगा तो यार ये क्या आएगा, e की पावर म्यू प्लस सिग्मा स्क्वायर बाई 2। भैया ये क्या आ जाएगा, इसका मीन आ जाएगा, दैट्स ऑल, राइट। अगर मुझे इसका वेरिएंस निकालना तो वेरिएंस के लिए मुझे क्या चाहिए भैया, e की पावर एक्स स्क्वायर चाहिए पहले मुझे, ना, ताकि मैं वेरिएंस निकालूंगा। तो वेरिएंस का फार्मूला क्या होता है सुन, e की पावर एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर चाहिए। अब मुझे बताओ यहाँ पे कि ये हमारे पास आ रहा, और हम जानते हैं कि x हमारे पास e की पावर y के बराबर है, तो एक्स स्क्वायर क्या होगा सुन, वो हो जाएगा हमारे पास e की पावर 2y के बराबर हो जाएगा। मतलब जहां पर भी t है वहां पे क्या रख दो भैया, 2 रख दूं। 2 रखूंगा तो ये क्या आएगा सुन 2 म्यू, और यहाँ 2 रखूंगा तो 4/2, मतलब ये आ जाएगा हमारे पास 2 सिग्मा स्क्वायर। क्लियर है भैया, ये हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब ये वैल्यू उठा के आप यहाँ पुट कर दीजिए। जैसे वैल्यू उठा के यहाँ पुट करेंगे तो भैया ये क्या आएगा, e की पावर 2 म्यू प्लस 2 सिग्मा स्क्वायर माइनस हमारे पास इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और इसका होल स्क्वायर करेंगे तो एक्चुअली जब इसका एक्चुअली ई एक्स स्क्वायर करेंगे ना, ई एक्स स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर होगा, माफी चाहूंगा सुना, तो इसका होल स्क्वायर होगा तो क्या आएगा, ये 2 म्यू प्लस सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा। भाई याद है ना, पावर 2 करोगे ना तो 2 क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना।
तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई होता है, ये आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे कुछ तो कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है भैया, ई की पावर 2 म्यू प्लस सिग्मा स्क्वायर कॉमन आ रहा है। जैसे कॉमन लेंगे तो सुन ये आएगा हमारे पास ई की पावर सिग्मा स्क्वायर -1, सुन ये हमारे पास यहाँ पे क्या जाता है, इसका वेरिएंस आ जाता है। तो इस प्रकार से हम मीन एंड वेरिएंस निकाल सकते हैं, पर उसको आपको ये कंसेप्ट यहाँ पे पता होना आवश्यक है। मैं आपको फिर से बता दूं कि MGF ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर रखा है, आपको यहाँ पे सीधा रिजल्ट यूज करना है, यू कैन यूज दिस रिजल्ट टू फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब बात करते हैं कि इसका मीडियन क्या होता है और मोड क्या होता है। सुन, जब भी हम मोड और मीडियन की बात करते हैं वहां पे हमेशा पीडीएफ का यूज किया जाता है ना। पीडीएफ का हम क्या करते हैं भैया, दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, फिर हम क्या करते हैं उसका डेरिवेटिव निकालते हैं, डेरिवेटिव को जीरो पुट करते हैं, जीरो पुट करने पर जिस पॉइंट पर उसकी वैल्यू हमारे पास मैक्सिमम आती है वो पॉइंट हमारे पास क्या हो जाता है भैया, मोड हो जाता है, राइट। तो वही कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे, क्लियर। तो मुझे लगता है मीन एंड वेरिएंस तो आपको समझ में आ गया होगा। इसका जो एमजीएफ होता है वो हमारे पास डज नॉट एग्जिस्ट होता है, क्योंकि जैसे हम बात करेंगे एमजीएफ ऑफ यहाँ पे लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एमजीएफ मतलब एमएक्सटी निकालेंगे, तो ई की पावर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई की पावर एक्सटी, एंड जब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट करके इसको देखेंगे तो इसका जब बात करते हैं तो यार यहाँ से हमारे पास जीरो से, देखो एक बात बताना चाहता हूँ कि जो हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट होता है, पर जो लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो जीरो से इन्फिनिट होता है, क्योंकि अल्टीमेटली वो हमारे पास क्या होगा, सुन एक्स की जो वैल्यू होती है वो जीरो से बड़ी होनी चाहिए, है ना। तो जीरो से इन्फिनिट हमारे पास यहाँ पे हो जाता है ना। तो जीरो से इन्फिनिट जब आप लिमिट निकालेंगे, लिमिट लगाएंगे और इसका पीडीएफ रख के इसको सॉल्व करेंगे तो सुन ये एक प्रकार का इम्प्रॉपर इंटीग्रल है और ये कन्वर्जेंट नहीं होता है, मतलब यहाँ पे इसका जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन होता है वो डज नॉट एग्जिस्ट हो जाता है। अब बात करी जाए यहाँ पे कि सर इसका मोड क्या होता है, तो सुन मोड की बात करी जाए तो मोड के लिए आपको इसका पीडीएफ पता होना आवश्यक है। सुन हम जानते हैं कि इसका जो पीडीएफ होता है वो हमारे पास क्या होता है भैया, वो हमारे पास होता है एक्स सिग्मा रूट 2 पाई ई की पावर माइनस का 1/2, है ना, लॉग एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा का होल स्क्वायर, राइट। और हम जानते हैं हम क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, जैसे ही दोनों तरफ लॉग लेंगे तो यार ये आएगा लॉग एफ एक्स, है ना। सुन यहाँ पे मैं लॉग लूंगा तो सुन पूरे का लॉग लूंगा तो यार ये लॉग 1 अपॉन आ रहा है, तो एक काम करता हूँ 1 अपॉन को हम करेंगे तो सुनिए माइनस का लॉग, है ना, ये आएगा एक्स अल्फा रूट 2 पाई हो जाएगा भैया, है ना। भैया याद है लॉग 1 अपॉन समथिंग को अगर लॉग लिखेंगे, याद है भैया लॉग 1 अपॉन एक्स जो होता है वो हमारे पास माइनस का लॉग एक्स के बराबर होता है ना, क्योंकि इसकी वैल्यू log 1 माइनस लॉग एक्स होती है, log 1 जीरो हो जाता है, इसलिए हम यहाँ पे इसको ऐसा लिख सकते हैं, राइट। और यहाँ पे जब इस पे लॉग लगाऊंगा तो यार ये लॉग से ही कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा हमारे पास log x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा का होल स्क्वायर। सुन ये हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं इसको अलग अलग लिखूँ, क्योंकि आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो पहले आपको इसको अलग अलग लिखना पड़ेगा, तो माइनस का log x, है ना, एंड माइनस का log अल्फा रूट 2 पाई एंड माइनस का 1/2, ये आएगा log x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, सुन इसका डी बाई डी एक्स निकाल देंगे ना, डेरिवेटिव निकाल देंगे ना, तो सुन डी बाई डी एक्स ऑफ ये आएगा हमारे पास log एफ एक्स, तो यार यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू -1 अपॉन एक्स हो जाएगा, बेटा ये तो जीरो हो गया, है ना, और यहाँ से 2 आगे आएगा, तो 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, तो यार ये आएगा log x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, और सुन log x का हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन एक्स, एंड सुन 1 अपॉन सिग्मा भी यहाँ पे आएगा, क्लियर है। क्योंकि अगर आप चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो आप चाहो तो ये सिग्मा स्क्वायर तो एडिज रहने दो भाई, ऊपर वाले का डेरिवेटिव करना है ना हमें, तो 2 आगे आएगा तो ये 2 से 2 कैंसिल और ये 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। इसको बराबर भैया क्या कर देते हम, 0 के बराबर पुट कर देते हैं, है ना। जब 0 के बराबर पुट करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो भैया ये आएगा हमारे पास log x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा स्क्वायर 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू, सुनिए आएगा माइनस का 1 अपॉन एक्स, तो एक्स एक्स कैंसिल हो गया, तो एक तरह से देखा जाए तो इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगी भैया, माइनस का 1 हो जाएगी, है ना। हमें क्या चाहिए स्टूडेंट, हमें यहाँ पे x की वैल्यू चाहिए, राइट। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो log x, तो यार ये इधर जाएगा और म्यू उधर जाएगा, तो सुन म्यू माइनस सिग्मा स्क्वायर हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी, देन x इज इक्वल टू ई की पावर म्यू माइनस सिग्मा स्क्वायर, सुन इसके मोड की वैल्यू हो जाती है। तो इस प्रकार से इसके मोड को हम इजीली निकाल सकते हैं। अगेन अब बात करते हैं सुन इसके मीडियन के बारे में, तो सुन मीडियन की जो तरीका होता है वो हम कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से निकालते हैं कि इसका जो CDF है वो 1/2 के बराबर होना चाहिए। पर सुन यहाँ पे हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर रहे हैं और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की 1/2 वैल्यू कब होती है, हम एरिया प्रॉपर्टी से करेंगे तो हमारे लिए थोड़ा सा इजी पड़ जाएगा, राइट। तो वही काम हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो हमारे पास अगर बात करी जाए, सुनिए थोड़ा सा कंसेप्ट में प्रॉब्लम है,
तो ये थोड़ा सा आप अवॉइड करिएगा, मैं यहाँ से लेके चल रहा हूँ, है ना। तो सुन हमारे पास क्या होगा, पी एक्स इज लेस देन इक्वल टू एम, जिस एम के लिए ये हमारे पास इसकी जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है वो 1/2 आ रही है, वो हमारे पास एक्स जो होगा वो क्या होगा इसका, मतलब वो जो एम होगा वो हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा, सुन इसका मीडियन हो जाएगा। पर हम जानते हैं कि जो एक्स है वो तो हमारे पास लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, पर हम क्या जानते हैं, सुन वाई इज इक्वल टू क्या होता है, लॉग एक्स होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जहाँ पर भी एक्स है, सुन मैं एक्स लूंगा यहाँ पे, तो यार ये आएगा हमारे पास e की पावर y। तो जहां पर भी x है वहां पे मैं e की पावर y, और इसको मैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट कर लेता हूं, तो मेरे लिए थोड़ा सा क्वेश्चन इजी पड़ जाएगा, राइट। अब मैं इसको दोनों तरफ लॉग ले लेता हूं, तो यार ये आएगा हमारे पास y इज इक्वल टू लेस देन लॉग m हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/2। सुन आपने एरिया प्रॉपर्टी पढ़ी हो, तो एरिया प्रॉपर्टी में हम जानते हैं अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मुझे x1 पे निकालना है प्रोबेबिलिटी, तो हम क्या करते हैं, सुन पहले इसको z में कन्वर्ट करते हैं, याद है ना, पी जेड इज लेस देन क्या आएगा, तो हम क्या करते हैं, सुन याद हो आपको, तो z हमारे पास क्या होता है, x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा होता है, और जहाँ पर भी x1 है वो यहाँ रखते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे z1 आ जाता है, याद है ना, ठीक है ना। तो ये z1, चलो z ही ले लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, कंफ्यूज नहीं होना, है ना। तो यार यहाँ से जहाँ पर भी x1 आएगा तो ये हम लिखते हैं x1 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, ये हम यहाँ पे इसको लिख देते हैं, क्लियर है, ठीक है ना। अगर मुझको z में कन्वर्ट कर रहा है तो यहाँ पे मुझे ये वाला कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। तो सिमिलरली मैं इसको z में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो p z इज लेस देन इक्वल टू, सुन जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, सुन log m, है ना, यहाँ पे आएगा माइनस म्यू अपॉन सिग्मा इज इक्वल टू 1/2। पर हम जानते हैं कि इसकी 1/2 प्रोबेबिलिटी कब होती है, अगर मैं आपके सामने यहाँ पे इसका ग्राफ लूँ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो ग्राफ होता है वो हमारे पास इस प्रकार से होता है। सुन ये जो पॉइंट होता है यहाँ पे हमारे पास x बराबर क्या होता है, सुन म्यू होता है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे x बराबर म्यू रखेंगे तो इस पॉइंट पर z क्या होता है, सुन 0 होता है, बाकी z यहाँ पे प्लस इन्फिनिट होता है, और यहाँ पे हमारे पास प्लस इन्फिनिट होता है, और इस पॉइंट पर इसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमारे पास यहाँ पे क्या होती है, 0.5 और 0.5 होती है। तो आपसे बोला जा रहा है कि भैया इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.5 आ रही है, 0.5 किस पॉइंट पे आएगी, जहां पर z हमारे पास क्या हो जाए, सुन 0 हो जाए, और z हमने ये माना है, मतलब ये हमारे पास z है, मतलब ये हमारे पास क्या हो जाए भैया, 0 हो जाए, है ना, मतलब ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाए, 0 हो जाए, इसको 0 रख दो, इसका मतलब ये क्या आएगा, सुन log m minus mu is equal to 0, that is log m is equal to mu, that is m is equal to e की पावर म्यू, हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा, उसका मीडियन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे इसका मीडियन इजीली निकाल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। इसमें मैंने भी आपके सामने बोला था कि लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो पॉजिटिवली स्क्यूड होता है, और इस पे CSIR नेट, IIT जेम, गेट, CUTPG पे क्वेश्चन बनता है कि अगर हमारे पास कोई भी पॉजिटिवली स्क्यूड ग्राफ है तो उसका मीन, मोड और मीडियन में क्या रिलेशन होता है, तो उसमें मीन बड़ा होता है, मीडियन उससे फिर उसके बाद छोटा होता है, और मोड सबसे छोटा वैल्यू यहाँ पे देता है। अगर x और y लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसका जो प्रोडक्ट है और उसका जो x बाय y है वो भी हमारे पास लॉग नॉर्मल वेरिएट होता है। इसका भी प्रूफ है, जो कि कभी जरूरत होगी तो मैं इसको कराने की कोशिश करूंगा। तो इसमें मुझे लगता है कि लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मैं आपके सामने chi स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन और t और f डिस्ट्रीब्यूशन जो कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जहाँ पर इसका PDF, MGF, मीन, वेरिएंस, बहुत सारी बातें हैं जो कि मैं आपके साथ इन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताने वाला हूँ। बाकी अगर आप CSIR नेट, गेट, IIT जेम, CUTPG या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैथ्स केयर ऐप पे आप हमारा कोर्स ले सकते हैं। बाकी हमारे यूट्यूब चैनल ने सब्सक्राइब कर लीजिए, काफ़ी अच्छा कंटेंट हम आपके लिए अपलोड करते हैं। सो मैथ्स केयर ऐप पे सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। बाकी हमारी जो स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी है जिसपे बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन एंड बहुत सारे कंसेप्ट मैंने आपको समझा रखे हैं, वो सब के सब आपको इस प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, और यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।